जब यूएस ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त की तब हजारों भारतीय स्टूडेंट्स की उम्मीदें टिक गई ऑस्ट्रेलिया पर। सोचा गया कि चलो यूएस नहीं तो ऑस्ट्रेलिया सही, पढ़ाई भी बढ़िया हो जाएगी और पीआर का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा झटका दे दिया है। कई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भारत के 6 स्टेट्स के स्टूडेंट्स को बैन करना शुरू कर दिया है या फिर उन पर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी लगा दी है। मतलब अब जेन्युइन स्टूडेंट भी शक के घेरे में हैं। ये सिर्फ वीजा का मसला नहीं है, बल्कि ये सपना टूटने जैसा है उन हजारों स्टूडेंट्स के लिए जो दिल से पढ़ाई करने और करियर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख कर रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों है? क्या सारे स्टूडेंट्स फर्जी हैं? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और क्या आप भी रिस्क में हैं? आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के आंसर देंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आप जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि कई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अचानक ये फैसला लिया है कि भारत के 6 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट किया जाएगा या फिर उन पर सख्त जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो इन 6 राज्यों के एप्लीकेशन लेना ही बंद कर दिया है। इस कदम की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स के मुताबिक ये ट्रेंड बहुत ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया क्यों है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज और यूनिवर्सिटीज को ये चिंता है कि कई सारे स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अनुसार कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि माइग्रेशन या फिर परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर के शॉर्टकट के लिए वीजा ले रहे हैं। उनके अनुसार कुछ स्टूडेंट्स कोर्स शुरू होने के बाद क्लास अटेंड नहीं करते, कुछ इल्लीगल तरीके से पार्ट टाइम से फुल टाइम जॉब में लग जाते हैं और कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो झूठी जानकारी है वो प्रोवाइड करके वीजा हासिल कर लेते हैं। इन हरकतों से ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन सिस्टम का जो रेपुटेशन है उसको नुकसान हो रहा है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने हाई रिस्क जोन यानी कि कुछ स्टेट्स के स्टूडेंट्स पर ज्यादा स्क्रूटनी शुरू कर दी है। अब आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज ने ये पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली है। तो देखिए, अभी किसी भी यूनिवर्सिटी ने पब्लिकली ये तो नहीं कहा है, ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि इन 6 राज्यों के स्टूडेंट्स को बैन किया जा रहा है, लेकिन फोर्ब्स और ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ छोटे प्राइवेट कॉलेज या फिर जो वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और जो कुछ रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने ये पॉलिसी साइलेंटली लागू कर दी है और ये यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर वीज़ा जांच को और ज़्यादा सख्त कर रही है। इसमें अब बैकग्राउंड चेक्स, फाइनेंशियल प्रूफ और इंटरव्यू स्क्रूटनी को बढ़ा दी गई है और सीधा असर पड़ रहा है जेन्युइन स्टूडेंट्स पर। अब देखिए, सबसे बड़ा नुकसान उन स्टूडेंट्स को हो रहा है जो वाकई पढ़ाई के मकसद से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। हर साल हजारों भारतीय स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, खासकर आईटी, इंजीनियरिंग और नर्सिंग जैसे कोर्सेज के लिए। लेकिन अब जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी ज्यादा क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है। वीजा अप्रूवल्स में डिले हो रहा है और कहीं कहीं रिजेक्शन भी मिल रहा है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन संबंधों के लिए भी एक चिंता की बात है। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आप जेन्युइन हैं और ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो देखिए, वैसे आपको घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ जरूरी बातें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे कंप्लीट करना है। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है या फिर मिसगाइडिंग डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना है। एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रियलिस्टिक बनाना है। इसके अलावा जो आइल्स है उसके अच्छे स्कोर के साथ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड आपको दिखाना है। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंसी से संपर्क करते हैं तो सिर्फ MARA सर्टिफाइड एजेंट से ही बात करनी है और सबसे ज़रूरी आपको प्रोफाइल ऐसी रखनी है जो आपको पढ़ाई और आपके करियर के इरादे को साफ साफ दर्शाए। यानी कि आपकी प्रोफाइल से ज़रा भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया जाकर जॉब करना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं या फिर PR लेना चाहते हैं। आपकी प्रोफाइल से सिर्फ इतना ही लगना चाहिए कि आप जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं
और डिग्री हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, समझा दिया है, बहुत आसान भाषा में आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए आप मुझे अपने सवाल बता सकते हैं, या फिर अगर कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी आपके मन में है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड ऐसा ही छोटा और बड़ा अपडेट हर चीज़ आप तक हम पहुंचाएंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।